पुतिन ने अब जंग में अपने सबसे घातक ड्रोन्स को उतार दिया है, तो इधर पाकिस्तान की भी ड्रोन वाली साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बिल में दुबका पाकिस्तान फिर से भारत में कुछ खुराफात के इरादे में है। कल शाम पाकिस्तानी ड्रोन्स एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नजर आए। क्या था मुनीर के भेजे गए ड्रोन्स का मकसद? क्या ड्रोन सिर्फ दिखावा है? पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? मुनीर के ड्रोन वाली साजिश डिकोड करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। आ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन क्यों आए? पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पाकिस्तानी ड्रोन से एनकाउंटर, एलओसी पर ऑपरेशन। सांबा, पुंछ, राजौरी, मुनीर की मिडनाइट साजिश। पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की मार से आज तक कराह रहा है। इंडियन आर्मी के दिए जख्म अब पूरी तरह से भरे भी नहीं हैं। मुनीर की फौज नई साजिश में लग गई है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर भारतीय सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सेना फुल अलर्ट मोड में है। कल शाम जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। करीब 5 पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। पूरा बॉर्डर जो है नौशहरा सेक्टर, लंगर गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही है। लंगर से लेके जंगड़ तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही हैं अभी। छोटा फायर हो रहा है। ये देखो गोलियां कैसे जा रही है, ये देखिए। आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में हथियार या ड्रग्स ड्रॉप करने की साजिश थी, जिसे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्तैद हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। रविवार शाम पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी के साथ टैन गांव से टोपा की ओर बढ़ता हुआ एक संदिग्ध ड्रोन शाम करीब 6:25 पर देखा गया। 6:35 पर नौशेरा सेक्टर के गनिया कलसियां गांव के इलाके में ड्रोन देखा गया। उसी समय पेरियात इलाके के खब्बर गांव के पास भी एक ड्रोन जैसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आया। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बबराल गांव में भी शाम करीब 7:15 बजे एक ड्रोन कुछ मिनटों तक मंडराता देखा गया। ड्रोन नजर आते ही सेना के जवानों ने मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी ड्रोन वाली साजिश को कामयाब करने की कोशिश की है। कल देर शाम से लेकर करीबन 4 से 5 घंटे तक पाकिस्तान ने अपने ड्रोन राजौरी, नौशेरा और सांबा के इलाकों में अलग अलग जगह भेजे। मंशा ये थी कि वो भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फॉरवर्ड लोकेशन को मैप कर सकें, लेकिन करारा जवाब भारतीय सेना और बीएसएफ के द्वारा दिया गया। उन पर फायर किया गया। उसके तुरंत बाद ही वो वापस गए। यहां तक की रिपोर्ट इस बात की भी है कि कई सारे ऐसे ड्रोन थे जो कि नीचे गिरे हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाकिस्तान कहीं से भी चाहे घुसपैठ हो या फिर ड्रोन या फिर बैट एक्शन करने की कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जाएगा। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इससे पहले 9 जनवरी को सांबा जिले के पालूरा गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। दावा है कि ये खेप पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड कारतूस और 1 ग्रेनेड शामिल था। हमेशा खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का, और ये ड्रोन जो पाकिस्तान से साइट किए गए हैं, चाहे वो नौशहरा का, राजौरी का सेक्टर हो या
पुंछ का सेक्टर हो या आईबी सेक्टर में सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर तक, यहाँ हमेशा ये खतरा रहता है कि क्योंकि कश्मीर में हायर रीचेज में हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो इस एरिया को पाकिस्तान एक्टिवेट करने की कोशिश करता है विंटर में। ये पहले भी देखा गया। आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं और मुझे लगता है जेएंडके पुलिस इन एरियाज में भी हाई अलर्ट में है, लेकिन जो गांव पास लगते हैं वहां सिर्फ लोगों की का साथ लेके इसको पूरे एरिया को स्कैन करना चाहिए कि कहीं कोई सप्लाई तो नहीं ड्रॉप की है हथियारों की या ड्रग्स की। तो अच्छा है, इनको शूट डाउन करना चाहिए जो आर्मी और बीएसएफ ने किया है। मुझे लगता है करना ही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लगता है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर में मिली खुराक की फिर से चाहत उठ रही है। इसीलिए सीमा पार भी मुनीर ने फौजी इशारे में नई साजिश को अंजाम दिया है। ड्रोन वाली साजिश के साथ पाकिस्तान एलओसी पार एक और चाल चल रहा है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने बंकरों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी के पास पाकिस्तानी बंकरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो बंकरों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये वही बंकर है जहां से पाकिस्तान ने पहले भी घुसपैठ करवाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन बंकरों को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान वॉच टावर बना रहा है, साथ ही सिग्नल जैमर भी लगाए जा रहे हैं। इस काम में पाकिस्तानी फौज दूसरे देशों की मदद ले रही है। पाकिस्तान ने अपने इलाके में कोटली, निक्याल, जंदरूत, खुरेटा, भट्टल इलाकों में कई डिफेंसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस बंकर्स को ध्वस्त कर दिया था, पाकिस्तानी बंकरों को उनको दोबारा से वो डेवलप कर रहा है। भट्टल की तस्वीर थी जिसमें पाकिस्तान अपना रोड कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ह्यूमन शील्ड की आड़ में एक फिर से बंकर तैयार कर रहा था। भारतीय सेना ने अनाउंसमेंट की और उनको काम रोकना पड़ गया। अभी 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ इस समय एसएसजी कमांडो जो कि बैट एक्शन की फिराक में है, उनके अलावा सिविल कपड़ों में जो आतंकी हैं वो भी मौजूद हैं। वो सर्विलांस कर रहे हैं, कैमरों के जरिए निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और फॉरवर्ड लोकेशन पे। उसके अलावा जो उनके जैमर्स हैं, सिग्नल जैमर्स, उनको भी उन्होंने प्लेस कर दिया है और ये सोची समझी पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो हर एक गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत मुनीर के नापाक इरादों से अच्छे से वाकिफ है। इसीलिए कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने भारत पाकिस्तान के बीच एक और जंग के संकेत दिए थे। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है। लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पीठ में खंजर मारने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत कर लिया है। कुछ दिन पहले ही वेस्टर्न कमांड के एक प्रदर्शनी में अपनी शक्ति का नमूना पेश किया था, जिसमें आधुनिक ड्रोन भी शामिल थे जो कुछ ही पल में दुश्मन को घर में घुसकर मिट्टी में मिला सकते हैं। वेस्टर्न कमांड वर्कशॉप द्वारा बनाया हुआ एक पेलोड ड्रोन है जो कि मल्टी यूटिलिटी में काम आता है। ये सर्वेलेंस का दुश्मन के एरिया में 10 से 15 किलोमीटर अंदर सर्वेलेंस करने के अलावा किसी हाई वैल्यू टारगेट को बर्बाद रखने में सक्षम होता है। ये जाके दुश्मन के इलाके में, जैसा हम देख सकते हैं, बॉम्ब ड्रॉप करेगा, अंदर वापस आ जाएगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इमरान के नाम पर पाकिस्तान किसी भी वक्त जल सकता है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता बेहाल है।
ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश रचकर, जहर उगलकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, सीमा पार अब कोई गलती की तो याद रखे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इस बार भारत ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान को संभलने में शायद 1 दशक भी कम पड़ जाए।